हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। राष्ट्रपति के अधिकार व शक्तियां। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है पर कार्यपालिका का नहीं? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। भारत का राष्ट्रपति सारे कार्य किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राजदूत और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकता है? 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। संचित निधि में व्यय करने वाला विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 117(3) में है। संचित निधि में व्यय करने वाला विधेयक अनुच्छेद 117(3) में है। राज्य हित से जुड़े पर प्रभाव डालने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। राज्य हित से जुड़े कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक है।
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के कितने सप्ताह तक रहता है? 6 सप्ताह तक रहता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के कितने सप्ताह तक रहता है? 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तन कर सकता है, या दंड में क्षमादान, प्राण दंड, स्थगन, राहत या माफी प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद कौन सा है? 72 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में। यहाँ पर कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, लेकिन जो यह सलाह है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, अनुच्छेद 143 में। राष्ट्रपति की कूटनीतिक व सैन्य शक्तियां, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके यहाँ पर थल सेना, जल सेना, वायु सेना, राष्ट्रपति युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा किसकी अनुमति के अनुसार करता है? संसद के अनुमति के अनुसार करता है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपातकालीन शक्तियां, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्राविधान को किस देश के संविधान ने प्रभावित किया है? जर्मनी के वाइमर संविधान ने। जर्मनी का संविधान कौन सा है? वाइमर संविधान है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से आपातकाल लागू करता है? मंत्रिपरिषद के परामर्श से। राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 18 में। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 352 में संशोधन कर कौन सा अनुच्छेद लाया गया है? 52 में संशोधन किया गया है, अनुच्छेद 352 1 हो गया है। अनुच्छेद 352 1 के अनुसार आपातकाल निर्णय की लिखित सूचना किसे देना आवश्यक है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को। आपातकाल निर्णय की लिखित सूचना किसे देना आवश्यक है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को 12 माह कर दिया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है।
वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि क्या होती है? 2 माह होती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को संसद के पास पुनः भेजना क्या कहलाता है? निलंबनकारी वीटो कहलाता है। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को संसद के पास पुनः भेजना निलंबनकारी वीटो कहलाता है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के कारण निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है? जैविक वीटो का प्रयोग कर सकता है। 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किस वीटो शक्ति के तहत कोई निर्णय नहीं लिया है? जैविक वीटो के तहत कोई भी निर्णय नहीं लिया है। किस वीटो को पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है? जैविक वीटो को पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 111 में। किस प्रक्रिया से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है? संविधान संशोधन। किस प्रक्रिया से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित। किस संशोधन अधिनियम ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है? 24वें संविधान संशोधन। ये संशोधन कब हुआ है? सन 1971 में हुआ है। आगे कंटिन्यू करेंगे उपराष्ट्रपति। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।